मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड़ी में दर्द क्यों होता है। क्या एड़ी के दर्द को घरेलू उपचार से ठीक किया जा सकता है? क्या दोस्तों हम इसे नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं? जी हाँ मित्रों, आप एड़ी के भयानक से भयानक दर्द को भी घर पे रह के नेचुरल तरीके से अस्थाई इलाज कर सकते हैं। तो उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मित्रों, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत होती है एड़ी में दर्द होता क्यों है, इसके क्या कारण है। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं कुछ एड़ी के बारे में। एड़ी है क्या चीज़, फिर जानते हैं एड़ी में होने के दर्द क्या है, और उसके बाद जानेंगे इसका इलाज क्या है जो हम घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पैर और टखने में 26 हड्डियाँ, 35 जोड़ और 100 से अधिक टेंडन मौजूद होते हैं, जिनमें से एड़ी एक है। हड्डी सबसे मजबूत और बड़ी होती है। जो एड़ी की हड्डी होती है सबसे मजबूत और बड़ी होती है। एड़ी मोटी वसीय ऊतकों की एक गद्दी होती है जो शरीर के वजन और विभिन्न गतिविधियों के दबाव के बावजूद अपनी आकृति को बनाए रखती है। दोस्तों, इसमें दर्द होने की क्या कारण है। जो पहला कारण है प्लांटर फेसियाइटिस। एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर के लिगामेंट में सूजन या लालिमा आ जाती है। एड़ी और उंगलियों को जोड़ने वाली लिगामेंट जब किसी कारणवश सूज जाती है तो प्लांटर फेसियाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके लक्षण सुबह के वक्त व्यक्ति को अधिक महसूस हो सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एकिलिस टेंडोनिटिस। एकिलिस टेंडोनिटिस टिश्यू का वह गुच्छा है जो मांसपेशियों को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है। जब इन टिश्यू में सूजन आ जाती है तो एड़ी में दर्द हो सकता है। सुबह के समय इसके लक्षण अधिक महसूस होते हैं क्योंकि शरीर के इस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में प्लांटर फेसियाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुबह के समय एड़ी में दर्द हो सकता है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस फ्रैक्चर। पैरों का अत्यधिक उपयोग, अनुचित तकनीकी या तीव्र एथलेटिक एक्टिविटी से एड़ी में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। ये दर्द कुछ दिन या हफ्तों तक का रह सकता है। अगर आप कुछ घरेलू उपचार करते हैं अपने आप ठीक हो जाता है। इस स्थिति में सूजन और चलने में तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों ये 4 कारण है। 4 कारणों से आपके एड़ी में दर्द होता है। अगर इनमें से कोई कारण है तो सबसे पहले उसके कारण को देखना होगा, कारण का इलाज करना होगा। तो दोस्तों जो हम विधि बताने वाले हैं, जो तरीका बताने वाले हैं, इन चारों तरह के दर्द में भी ये कामगर है। यानी चारों तरह का अगर दर्द है उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बर्फ से सिकाई करना चाहिए और कुछ मसाज करना चाहिए। जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी इसमें फ़ायदेमंद है। और आप एड़ी में बैंडेज बांध सकते हैं जिससे एड़ी का मूवमेंट ना हो, एड़ी एक स्थिर रहेगी तो दोस्तों जल्दी से आराम मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी दर्द होता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो सबसे पहले आप यूरिक एसिड को कम करिए तो आप ठीक हो जाएगा। अगला कुछ और कारण होता है। जैसे दोस्तों जब आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है, खास करके विटामिन सी और डी, कैल्शियम। जब विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन बी3 की कमी होती तो भी एड़ी में दर्द होता है। तो आप जो है विटामिन डी, कैल्शियम युक्त जो पोषक तत्व होते हैं उनका आप सेवन करिए। दोस्तों ये दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ, इसे बढ़ने मत दीजिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन मत करिए। वात, पित्त, कफ क्या है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप देख करके दोस्तों उसे अवॉइड कर सकते हैं। इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको क्या उपचार करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना को रात में मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। सुबह जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आप आएंगे तो इसे सुबह खाली पेट चबा चबा के खाना है। और जो पानी में आप भिगोए हैं इस पानी को आपको पी जाना है। बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है।
चाय पानी आपके मुंह में कुछ नहीं जाए, इसीलिए इसे खाली पेट खाया जाए। एक तो ये उपचार हो गया। दूसरा उपचार दोस्तों, आपको लेना है एलोवेरा जूस। किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, जिस ब्रांड का कांच के बोतल में रखा हुआ हो वही लीजिएगा। प्लास्टिक के बोतल में रखा हुआ कोई भी सामान यूज मत करना। तो दोस्तों, कांच के बोतल वाला एलोवेरा का जूस लाइए और गिलोय का जूस, दोनों आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसी अच्छे ब्रांड का लाना है। लाने के बाद दोनों में से दोस्तों 2-2 चम्मच यानी 10-10 ml एक में मिला लीजिए और फिर 20 ml उसमें पानी मिला लीजिए। यानी आधी दवा आधी बराबर पानी मिला करके इसे रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे के पहले पीना है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले, यानी दोनों टाइम खाना खाने के 1 घंटे पहले आप इसे लीजिए। आपके एड़ी के दर्द में अस्थायी रूप से आराम मिलेगा। अब दोस्तों, खाना खाने के बाद एक आपको और प्रक्रिया करनी है। दोस्तों, मार्केट में आपको मिलेगा चंद्र प्रभावती। चंद्र प्रभावती किसी अच्छी कंपनी का ले लेना और गोछाद गुलगुल, गोछाद गुलगुल चंद्र प्रभावती दोनों की 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दोनों की 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे आप 3 महीने तक लीजिए। सभी प्रकार के एड़ी के दर्द दूर होंगे। उसके साथ साथ अगर आपको प्रॉब्लम है कोई यूरिनरी संबंधित, दोस्तों पेशाब की कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। आपकी स्किन संबंधित कोई समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। इसे आपको लेना है। अब उसके बाद दोस्तों, रात में सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। इसी 1 गिलास दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, दोनों पाउडर आधा आधा चम्मच डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये जो हल्दी पाउडर होगा एक कंपनी का किसी मत लाइएगा। सारी कंपनियों में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए, उसी पाउडर का प्रयोग करिए। और दोस्तों, जो दालचीनी का पाउडर है इसे भी आप साबुत लाइए। वो भी एक दालचीनी आती है पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। पाइप वाली दालचीनी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। यानी कि ये दोनों पाउडर घर का होना चाहिए। इसका प्रयोग आप करेंगे तो दोस्तों, इसके साथ साथ एड़ी का दर्द तो दूर होगा ही, इसके बाद कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगी। आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा और दोस्तों, आपके शरीर में छोटी मोटी कोई बीमारी है वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। वात पित्त कफ कंट्रोल में होगा। तो दोस्तों, इसे आप रोज ले सकते हैं। और अपने खाने में दोस्तों एक समय सलाद का प्रयोग जरूर करिए। सलाद हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, हमें स्वस्थ रखता है। तो सलाद खाने के नियम आप जान लीजिए। दोस्तों, सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद खाने के 2 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाइएगा तो दोस्तों उस टाइम खाना मत खाइए, सिर्फ सलाद ही खाइए। तो एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए? एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सलाद, यानी आपका जितना वजन है वजन का 5%। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद लीजिए। आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद खाइए। ये तो हो गया सलाद खाने के नियम। तो दोस्तों, सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी चलिए ये जानते हैं। आपके सलाद में दोस्तों गाजर होनी चाहिए, चुकंदर होना चाहिए, प्याज होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा होना चाहिए, 3 से 4 कली लहसुन होना चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चुटकी और दोस्तों स्वाद अनुसार इसमें आप काला नमक डालिए। अगर हो सके तो धनिया की पत्ती डाल लीजिए, पुदीना की पत्ती डाल के। ये आपका अपने वजन के हिसाब से गाजर चुकंदर की मात्रा आप रखिए। बस इतना ध्यान देना, चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि चुकंदर में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सलाद को रोज दिन में 1 बार खाइए। सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, ऊपर से बीमारी को भी दूर करेंगे। तो दोस्तों, ये तरीका अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं।